पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ जीसी जो सीआरपीएफ रामपुर था इसका कंप्लीट रिव्यू हम लगातार दे रहे थे। अब आज हम बात करने वाले हैं 7 तारीख के रिव्यू के बारे में। वैसे तो टेलीग्राम पर हम बहुत कुछ इस चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट कर चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो नहीं हो पाई थी, तो उन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप सबके बहुत ज़्यादा जो इशूज़ थे वो एक चीज़ को लेकर थे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसा ले रहे हैं। मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल का या जो 2023 का है वो ले रहे हैं, या फिर इसके अलावा 2022 का या 24 का भी चल जाएगा, या 2022 से पहले का कोई है तो वो चल जाएगा। तो उन सारी चीज़ों में बात करेंगे, एक एक चीज़ को डेप्थ में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कि कुछ लोग कह रहे थे कि डीबी में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, क्या ये बात सच है। साथ ही साथ ये जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू है ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो एक एक चीज़ को बारी बारी से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जो आपका डीबी है उसमें आउट ना हो, या फिर फिजिकल जो ग्राउंड है, ट्रैक है, उसके बारे में कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ग्रुप में भी मैसेज आ रहे थे, तो उसे भी एक बार हम कंफर्म कर देंगे सारी चीज़ें। और ईच एंड एवरी जो थिंग है वो हमने मल्टीपल कैंडिडेट से वेरीफाई कराई है और पूछी भी है, तो इसमें कुछ गलतियां नहीं हैं। आज लगभग सारी चीज़ें सही हैं और आप एक बार ही देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा कैसा। और जितने भी लोग हैं जो कल डीबी या फिजिकल दे के आए थे, तो एक बार वो बताना भी कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो आगे चलते हैं। और सबसे पहले जो 7 अक्टूबर का रिव्यू है, वैसे तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल चुके थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो केवल यूट्यूब से ही जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनके लिए ये। बाकी अगर कोई टेलीग्राम पे जुड़ा नहीं है तो वो जुड़ भी सकता है टेलीग्राम पे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के अपडेट की। तो आज जो कैंडिडेट्स थे वो 140 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जैसा कि आज नहीं मतलब 7 अक्टूबर को। और ये कैंडिडेट्स जो हैं वो लगातार ऐसे ही बुलाए जा रहे हैं, 140 से 140। अगर हम बात करें प्रेजेंट, तो 105 जो थी प्रेजेंट थी, मतलब एब्सेंट की बात करें तो एक जो 35 कैंडिडेट्स थे वो एब्सेंट हो गए। वहीं अगर हम बात करें चेस्ट में, एक को आउट कर दिया गया था और चेस्ट बहुत अच्छे से नाप रहे हैं। इवन कई सारे कैंडिडेट थे जो चेस्ट में आउट थे, उन्हें 5 मतलब काफ़ी टाइम दिया गया, 3 मौके भी दिए गए कि आप अपना चेस्ट इंक्रीज कीजिए, और डिप्स उप्स लगा के उसके बाद नापा गया तो कैंडिडेट्स पास भी हुए उसमें। तो ये है। बाकी यहाँ पे कल एक चीज़ और देखने को मिली थी, कैंडिडेट जो थे उन्हें डीजी साहब के लिए मतलब एप्लीकेशन लिख दी थी कि उन्हें वापस से नब्बाना है, तो उसके लिए डीजी साहब खुद आए थे और नब्बाया था। तो अगर कोई ऐसा इशू है तो आप भी नब्बा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जब आप अपने मतलब जो भी स्टाफ ने आपको नापा उससे जब आप सहमत नहीं होते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, ये आपको छूट होती है थोड़ी सी। तो ये वहीं अगर हम बात करें आगे, तो हाइट आउट की, हाइट आउट लगभग 23 कैंडिडेट्स थे, मतलब 24 कैंडिडेट चेस्ट और हाइट में बाहर हो गए। वहीं अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट थे जो कि एक्स सर्विसमैन थे। तो इस तरह से बात करें हम, एक ही एक्स सर्विसमैन हो जा रहा है और रनिंग के लिए 80 कैंडिडेट्स गए थे। 80 रनिंग के लिए गए और एक एक्स सर्विसमैन, मतलब कह सकते हो 81 पे आगे की चीज़ें होनी थी। एक्स सर्विसमैन का आप जानते हो कि रनिंग नहीं होती है, तो इनकी रनिंग वनिंग नहीं हुई थी, लेकिन बाकी चीज़ें तो इनकी भी होनी है। आज बात करें मतलब जो कल रनिंग थी 7 तारीख की, वो 11:15 के आसपास स्टार्ट हुई थी। और रनिंग पास की बात करें तो 66 कैंडिडेट्स पास हुए थे। मतलब जो 80 कैंडिडेट्स थे वो टोटल रनिंग किए, और 80 में से जो 66 कैंडिडेट्स थे वो पास हो गए। और ये पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है कि 80 में से 66 कैंडिडेट्स पास हो जा रहे हैं, और जो 14 कैंडिडेट्स थे वो रनिंग में फेल हुए थे। और रनिंग में कैंडिडेट्स ने बताया कि जितने रनिंग कर रहे थे, मतलब लगातार दौड़ रहे थे, उन सबको लगभग अंदर ले लिया था। केवल ये 14 कैंडिडेट्स वो थे जो रुक गए थे, मतलब आगे दौड़े ही नहीं, ऐसे ही रुक गए। तो इस वजह से उन्हें तो अंदर मतलब लिया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा करके बाकी जितने रनिंग कर रहे थे लगभग सारे कैंडिडेट्स अंदर आ गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रनिंग में फेल नहीं हो रहे हैं। रनिंग फेल वही हो रहे हैं जो बीच में रुक रहे हैं। तो अगर आपकी भी आगे रनिंग है तो बस आपको दौड़ते रहना है लगातार, धीरे धीरे ही दौड़िए, लेकिन दौड़ते रहिए। जिससे क्या होगा, आप अपने साथ वाले कैंडिडेट्स के साथ थोड़ा सा मतलब लय में आएंगे और थोड़ी सी उनकी तरह कदम रखेंगे, तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगी और आप रनिंग क्रॉस कर जाएंगे। तो बस आपका अगर मतलब आप खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं या आपका थोड़ा सा डर लग रहा है अंदर से, तो उसे थोड़ा सा छोड़िए और अपने साथ वालों के साथ चलिए, तो आप आराम से रनिंग क्रॉस कर पाएंगे। और यहाँ पे कल कैंडिडेट्स ने बताया भी कि भैया कोई दिक्कत नहीं थी रनिंग में, लगभग जितने थे रनिंग कर रहे थे सारे पास हुए हैं। फेल वो हुए हैं जो कहीं ना कहीं रुक गए थे या पैदल चलने लग गए थे। अब अगर हम बात करें तो 2 कैंडिडेट्स थे, इनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बस ये था थोड़ा सा रनिंग की उनकी शायद तैयारी नहीं थी या कुछ ऐसा था। कैंडिडेट्स ने बताया कि वो मतलब प्रॉपर चल पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एम्बुलेंस में बैठ गए, शायद हॉस्पिटल तक गए थे। तो ये है 2 कैंडिडेट्स थे वो। बाकी ये 14 में ही थे 2 कैंडिडेट्स, तो बस ये है। तो ये 14 डिस्क्वालीफाई हो गया रनिंग में। अगर हम बात करते हैं थोड़ा आगे चलते हैं डीबी के लिए। तो ये तो हमारा जो था वो फिजिकल का रिव्यू था। तो फिजिकल लगभग अच्छा हुआ है, 66 कैंडिडेट्स पास होना मतलब बहुत सरल बात नहीं है, अच्छा खासा मतलब रेशियो रहा है। और रनिंग जब 11 साढ़े 11 के टाइम हो तब तो और भी दिक्कत आती है इस चीज़ में।
और कैंडिडेट्स का कहना है कि धूप थी, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैक था उसके चारों तरफ पेड़ थे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं पेड़ हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। बस रोड जो टूटा हुआ है उससे थोड़ी समस्या देखने को मिली थी। तो बस ये आगे चलते हैं तो डीवी पे बात कर लेते हैं। डीवी से पहले एक बारी चलो पहले डीवी पे ही बात कर लेते हैं, फिर ट्रैक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पूरा बता देंगे कैसा ट्रैक है, कहाँ से फिनिशिंग है, कहाँ स्टार्टिंग है, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया। और ये फाइनल है, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसा भी पहले हम ट्रैक बताए थे वो थोड़ा सा पुराना वाला ट्रैक बता दिए थे, ट्रैक वही है, बस ये है यहाँ पे फिनिशिंग और स्टार्टिंग थोड़ी अलग कर दी है, तो इस वजह से है। बाकी हम सारा बता देंगे, इससे आपको अभी आइडिया लग जाएगा कि ट्रैक कैसा है। तो अगर हम बात करें डीबीए में जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो 2022 के पहले से ही कैंडिडेट्स कह रहे थे 2022 के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2022 के जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो अंदर नहीं ले रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं वो कि 2022 का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स बता रहे थे अंदर मैम है, तो उनने साफ बोल दिया था कि अगर आपका 2022 का है तो दिक्कत आएंगी इसमें, बाकी हम आपका जमा कर ले रहे हैं, मतलब उनने सबमिट कर लिया, लेकिन आगे दिक्कत आएंगी। वहीं 2024 का है तो वो लोग ले रहे हैं, तो जिसका भी 2022 का है और उसके पास अभी टाइम है, मतलब फिजिकल थोड़ा सा लेट है, तो 2024 का भी अपना बनवा लीजिए, साथ ही साथ एक एफिडेविट भी बनवा लेना, इससे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका डोमिसाइल है वो 2022 से पहले का हो, 21 का हो, तब भी चल जाएगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है 21, 22, 23, 24 जो भी सब चलेंगे, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2023 का होना चाहिए। 22 है उससे पहले का होगा तो वो नहीं ले रहे हैं, जमा कर ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे एसएससी से कैंसिल कर दे, बस उस पर ही डिपेंड करता है। तो ये करके बाकी आप अगर पास होना है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2022 का अगर आपके पास है या 2021 का भी है तो आप ऐसा करिए कि 2024 का भी बनवा लीजिए, 24 का बनवा लीजिए, क्योंकि आगे आप जाएंगे तो तब भी वो बोलते हैं कि 22 वाला नहीं चलेगा, आप 24 वाला बनवा के लाइए, तो फिर 4 दिन का टाइम भी देते हैं। कल शायद कैंडिडेट्स को लगभग 4 कैंडिडेट्स को टाइम दिया गया है 11 तारीख तक का। 4 कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बोला गया है कि 11 तारीख को आप आइए और ये अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, और ये लास्ट डेट है, 11 के बाद नहीं लेंगे, 4 ही दिन का टाइम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आप 11 से पहले भी चले जाएंगे तब भी हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मैक्सिमम टाइम 4 दिन का है, 4 दिन से ऊपर नहीं मिलेगा। 4 दिन से पहले अगर आप करा सकते हैं तो पहले चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये देखने को मिलती है कि अगर आपका जब तक डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, मतलब डीवी कंप्लीट नहीं होता, तब तक डीएमई स्टार्ट नहीं कराते, मेडिकल स्टार्ट नहीं कराते, तो हो सकता है आपका मेडिकल थोड़ा सा लेट हो जाए इस चीज़ के चलते, या किसी और ग्रुप में आपको ऐड कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग रहेंगी। इस वजह से सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ये सब करा लीजिए। पता नहीं, तो बस ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे 4 दिन का वो टाइम देंगे। 4 दिन में बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपका बन पाए, तो इस वजह से अभी से कर पाएंगे तो कर लेंगे, वरना 4 दिन का वो टाइम देंगे और 4 दिन में आपका बन नहीं पाएगा तो आप फेल हो सकते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो एफिडेविट जो हम बोल रखे हैं कि आप ये तो बनवा के लाइएगा ही और साथ में एफिडेविट भी ले आइएगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले से बन रखा है, मतलब आप जाएंगे और पहले से बन रखा है आपका, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं है बना हुआ तो 24 का बनवा लीजिए और एफिडेविट बनवा लाइएगा, तो वो सबमिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2022 के डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेने के लिए मना कर रहे हैं, वो सबमिट तो कर ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बोल रहे हैं कि 24 का बना के लेके आइए। तो ये है। अब आगे चलते हैं तो 22 वाले जितने हैं समझ चुके होंगे कि भाई 2024 का ही आपको डॉक्यूमेंट बना के लाना है, क्योंकि अब प्रीवियस डेट का 2023 का तो बनवा ही नहीं सकते आप, लेकिन 2024 का होगा तो आपका सबमिट कर लिया जाएगा। इस वजह से आप 2024 का ध्यान से बनवा लीजिएगा। और जिसका नहीं है, मान लो किसी का आज फिजिकल है या कल है, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, होने आगे की डेट मिल जाएगी। 4 दिन का वो थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा, और 2 दिन आप इधर भी ले रखे होंगे, तो 6 दिन में आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और इसी वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको इस सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाए पहले से ही। फिर आगे बात करते हैं कि फादर नेम। कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके फादर नेम में गलती है, और वो बोल रहे थे कि सरनेम में गलती है, स्पेस में गलती है, ऐसा कुछ करके। तो भाई कैंडिडेट्स ने बताया कि एक बंदा था जिसके फादर नेम में स्पेलिंग शायद कुछ मिस्टेक्स थी, तो उसे उस टाइम ही, मतलब डीबी के टाइम उसे निकाल दिया था, मना कर दिया था कि मतलब दिक्कत होगी आपको, ये सब है। लेकिन उसके बाद 1-2 और कैंडिडेट्स थे जिनके फादर नेम में मतलब स्पेलिंग की दिक्कत थी, या फिर कुछ स्पेस की दिक्कत थी कि या कुछ ऐसा था, तो उन्होंने बोल दिया कि एफिडेविट बनवा लाइएगा आप। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो हैं उनमें सेम होना चाहिए, केवल एक डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसका एफिडेविट लगा दीजिए कि जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन मतलब इस नेम से हैं और वही सही हैं, और बाकी इसमें कुछ बाई मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए एफिडेविट है। ऐसा करके आप बनवा के ले आएंगे तो वो सबमिट कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, ये कमेंट काफ़ी आ रहा था कि भैया क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आ रहे हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आएंगे तो क्या उन्हें मतलब डीबी और ये सारी चीज़ें करने दी जाएंगी, मतलब। तो अदर स्टेट के कल एक भाई उसका उत्तराखंड का आया हुआ था, बताया बच्चों ने,
तो हाँ, उत्तराखंड का है तो भाई अदर स्टेट ही हुआ तो उसका आ रहा है। बाकी रिमेनिंग और स्टेट की तो नहीं पता, लेकिन उत्तराखंड का कल एक कैंडिडेट्स आया था, तो हाँ जो अदर स्टेट है बाकी भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। भाई बात आती है ग्राउंड की, इसके बारे में बोल रहे थे कि ग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताना है, तो ग्राउंड स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। और ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट था, आए दिन कमेंट में आता रहता था। इवन हम बता चुके हैं कि 2300 मीटर प्लस 400 मीटर ये है, लेकिन फिर भी डाउट था तो उसे क्लियर करना भी बनता है। तो इस वजह से तो इस डाउट को क्लियर करते हैं और बताते हैं सारी चीज़ें। तो एक बार हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक राउंड सर्किल है, ये रहा अपना, और इसी में 2 पॉइंट हैं, वो पहले ही बता देंगे आपको। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फिनिशिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग को भी हम बना देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ मान लीजिए कुछ फिनिशिंग पॉइंट है, और ये यहाँ पे मेंस ब्लॉक है। मेंस ब्लॉक के जस्ट सामने जो है आपका फिनिशिंग पॉइंट है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टार्टिंग पॉइंट की पहचान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चर्च बना हुआ है। तो चर्च जैसा कि बताया कैंडिडेट्स ने कि चर्च के जस्ट सामने से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से रनिंग स्टार्ट करा रहे हैं। और रनिंग का भागने का तरीका क्या है, इसी सर्कल पर आपको लगातार दौड़ते रहना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से आप आगे की तरफ चलेंगे, और ये यहाँ से ये एक चक्कर जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये अलावा 2300 मीटर का चक्कर है। 2300 मीटर मतलब 2.3 किलोमीटर का एक चक्कर है यहाँ पे 2300 मीटर का। तो इस तरह से 2300 मीटर आप कंप्लीट कर लेंगे एक बार में। फिर जैसे ये एक चक्कर कंप्लीट होगा, यहीं पे आपको एक टोकन दिया जाएगा, मतलब 2 टोकन दिए जा रहे हैं। तो पहला टोकन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहीं वापस से फिर दूसरा चक्कर आपको यहीं से स्टार्ट करना है। सॉरी, दूसरा चक्कर यहाँ से वापस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे फिर जाएंगे, और ये दूसरा चक्कर यहाँ पे वापस एंड हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से आपके 2 चक्कर एंड हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर दूसरा आपको टोकन दे दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरा टोकन आपको मिल जाएगा, और दोनों टोकन आपको हाथ में रखने हैं। दो हो सकता है अलग अलग कलर के हों या सेम कलर के हों, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मतलब ये कि दोनों टोकन आपके हाथ में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होगी। साथ ही साथ मोड़ पे वो लोग लिख रहे हैं कि कितना चेस्ट नंबर आया, कितना नहीं आया। तो वैसे तो वो देख लेते हैं आपके चेस्ट को कि कितना चेस्ट नंबर आया, और उसका नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको हर मोड़ पे बताते चलना है कि चेस्ट नंबर 161, मतलब जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे कि 161, 262, 365, 667, इस तरह से आप बताते रहेंगे। तो उससे एक चीज़ सही रहेगी कि मतलब पता रहेगा कि चेस्ट नंबर कितना था और कितना अंदर आ गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर उन्होंने बोला 260, मतलब आपने बोला 260 चेस्ट नंबर, तो वो तुरंत लिख लेंगे, वरना वो देख के लिखेंगे। बाई चांस कभी कभी होता है कि चेस्ट उड़ जाता है, एक तरफ हो जाता है, तो उससे दिक्कत रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चेस्ट नंबर आप बोल देंगे। अब ये था कि यहाँ पे हमने बता दिया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए, 2 बार टोकन मिल गए आपको। फिर यहाँ से ये इतना डिस्टेंस बच रहता है जो कि 400 मीटर है ये डिस्टेंस। तो ये 400 कंप्लीट करना है। एक बार वापस से बता देते हैं आप लोगों को, जिससे कोई डाउट नहीं रहे। यहाँ पे सबसे पहले एक ये कंप्लीट राउंड है जो कि 2300 मीटर का है। 2300 मीटर का ये कंप्लीट राउंड है, और इसे पहले तो 2 चक्कर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे एक चर्च बन रखा है, और कोई स्कूल भी है आई थिंक, और स्कूल से तो थोड़ा आगे चर्च बन रखा है यहाँ पे। और वहीं इधर ये जो मेंस ब्लॉक है, यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट है। वहीं पे झंडे लगा रखे हैं उन्होंने, लाल और हरे झंडे, इस तरह से जैसा कि कैंडिडेट ने बताया। अब हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपका स्टार्ट होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट से पहला चक्कर आप इस तरह से जाते हुए इसी ट्रैक पे, वो आगे गाड़ी चलती है, बाइक चलती है, वो बता देंगे। यहाँ पे पहला चक्कर जैसे ही लगाएंगे तो एक टोकन आपको मिल जाएगा। वहीं उसके बाद जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहला टोकन मिला, उसके बाद दूसरा चक्कर आपका यहाँ से स्टार्ट कराएंगे। वो दूसरा चक्कर जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक वापस करेंगे, फिर आपको दूसरा टोकन मिल जाएगा। अब ये दोनों टोकन हैं जो कि आपको हाथ में रखने हैं, और उसके बाद ये बाद में ले लिए जाते हैं, और इसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपका 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, फिर आगे रह जाता है 2400 मीटर, सॉरी 400 मीटर। ये इतना, ये जो है 400 मीटर ये कवर करना है। और यहीं पे 400 मीटर जैसे करेंगे, ये एंडिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट है यहीं पे, और इधर आपको निकाल लिया जाएगा अंदर। झंडे वहाँ पे हिला रहे होते हैं, वो समझा देते हैं आपको पहले ही सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको बाहर निकाल लेंगे। तो ये कुछ ट्रैक है, कह सकते हो आप 2300 मीटर का पहले एक चक्कर लगाएंगे पूरा, फिर 2300 मीटर का उसी ट्रैक पे दूसरा चक्कर लगाएंगे, और फिर जो दूसरा चक्कर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड होगा, वहीं से 400 मीटर और आगे आएंगे उसी ट्रैक पे, और फिनिशिंग पॉइंट होगा 400 मीटर आगे। तो इस तरह का ये ट्रैक है, जैसा कि हम समझा चुके हैं, 2 बार समझाया है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये ट्रैक था। ट्रैक पहले ही बता चुके हैं, कुछ मोड़े हैं, और थोड़ा सा ये हो सकता है रोड थोड़ा टूटा हुआ है, और जगह जगह मतलब गड्ढे हो रखे हैं। लेकिन रनिंग आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि कैंडिडेट्स जब 80 में से 66 पास हो रहे हैं, तो कह सकते हो कि मतलब ट्रैक भले ही गड़बड़ हो, लेकिन आपकी जो विल पावर है उसके हिसाब से आप जीत सकते हैं। तो बस ये है, अच्छे से दौड़िएगा, आप आराम से निकाल पाएंगे। जब इतने कैंडिडेट्स निकाल रहे हैं तो आप भी निकाल पाएंगे। ये है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये ग्राउंड के बारे में हम बता चुके हैं कि कैसा ग्राउंड है। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे चर्च है, वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपको बताई देंगे, सारा लेके जाएंगे, पहले समझाएंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे दौड़ना है, आगे आपके बाइक चलेगी, ये सारी चीज़ें, पीछे एम्बुलेंस चलेगी, सब कुछ बताएंगे आपको, उसके बाद ही रनिंग कराएंगे।
तो ये होप सो कल 11 बजे हुई थी, उससे पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे ठंडक रहती है मौसम में, क्योंकि 11 बजे के टाइम वैसे तो इतनी ठंडक नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ का रहता है कि यहाँ पे पेड़ वेड़ है तो दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं डीबी की। तो डीबी के बारे में हमने जैसे कि बताया, दिक्कत बस कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आ रही है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं आ रही। तो कास्ट सर्टिफिकेट वही है 2022 का, अगर आपके पास है तो लेने के लिए ले तो रहे हैं, लेकिन ये साथ में बोल दे रहे हैं कि भाई ये चलेगा नहीं आपका, 2024 का लेके आइए। तो बस वही है, 2024 का आप 4 दिन का टाइम देंगे, तो 2024 का 4 दिन में बनवाना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो अभी से बनवा लीजिए। और वहाँ पे आप टाइम से जाएंगे फिर जो आगे का 4 दिन का टाइम नहीं लेना पड़ेगा आपको, तुरंत ही आप वहाँ दे देंगे और सारी चीज़ें तुरंत हो जाएंगी। तो वही है, बाकी डीबी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कैंडिडेट्स ने कल बताया कि जो टाइमिंग थी लगभग उन्हें डीबी स्टार्ट 3 बजे के समथिंग करा लिया था, 2-3 बजे के समथिंग, और ये जो डीबी एंड हुआ है वो रात में लगभग 10 बजे के आसपास हुआ है। 2 ग्रुप में कैंडिडेट जो थे वो बाहर निकाले थे। पहली बार में लगभग 36 कैंडिडेट्स बताया, आई थिंक 36 या 35 कैंडिडेट जो थे वो बाहर निकाले थे, और मतलब उनका डीबी करा के उन्हें बाहर निकाल दिया था। फिर आगे के जो कैंडिडेट्स बचे थे उनका डीबी मतलब लगातार चल रहा था, और वो थोड़ा सा लेट हो पाया था, तो इस वजह से तब निकाले थे वो। ये था। मेडिकल की बात करें तो इन लोगों का मेडिकल जो है वो आज के लिए बोला है, मतलब आज मेडिकल होगा इनका, कल मेडिकल नहीं हो पाया था, केवल डीबी तक चीज़ें हो पाई थी। आज इनका ब्लड यूरिन एक्सरे के लिए बोल रखा है, तो ये सारी चीज़ें इनकी आज हो जाएंगी, और फिर आगे कल ये आगे की चीज़ों पे मतलब स्टार्ट करा देंगे, ये इनका बॉडी चेकअप और ये सब हो जाएगा। एक बहुत मतलब क्वेश्चन आ रहा था कि भैया फ़ोन वोन का क्या है, फ़ोन कहाँ जमा करना है, कहाँ रखना है, इसका इशू फ़ोन का, बैग का, ये सब। तो भाई फ़ोन का, बैग का या बॉटल का ये इशू है। तो अगर आप मतलब फ़ोन लाते हैं, बैग लाते हैं, बॉटल लाते हैं, तो ये अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। इसके लिए बाहर ही शॉप लग रखी है, तो शॉप पे आप जमा कर सकते हैं। वहाँ पे वो टोकन दे देते हैं आपको और पैसे ले लेते हैं, शायद 30 या 40 रुपये, 20-30-40 ऐसे ले रहे हैं। आई थिंक 30 रुपये ले रहे हैं। तो 30 रुपये में आपका फ़ोन बाहर वो सिक्योर रख लेंगे, आपको टोकन दे देंगे, और उसके हिसाब से आप जब बाहर आएंगे तो अपना बैग ले मतलब यहाँ से बैग या जो भी है फ़ोन है वो ले सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे बाहर जमा कर सकते हैं आप, जमा करने की सुविधा यहाँ पे है। लेकिन बस ये है कि सीआरपीएफ वाले जमा नहीं कर रहे हैं, एक मतलब प्राइवेट शॉप है उसकी खुद की बंदे की, वही जमा कर रहा है, और वो साथ में आपको चीज़ें दे देता है, टोकन दे देता है। तो इस वजह से आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर। बाकी अगर हम तो ये बोलेंगे, अगर किसी के साथ पेरेंट्स है तो उसी को दीजिए, दुकान पर रखने से कहीं अच्छा है कि पेरेंट्स को दिया जाए, क्योंकि वो शॉप है, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है या शॉप हट जाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे इतना होना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे का अगर सोचें तो इस वजह से बोल रहे हैं। बाकी हाँ, रेगुलर कैंडिडेट्स जमा कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। अब आगे आते हैं घर के खाने की। तो कैंडिडेट्स ने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स थे जो घर का खाना लेके गए थे, तो उनका खाना जो था वो बाहर ही रखवा लिया, मतलब अंदर खाना नहीं ले जाने दिया। टिफ़िन जो थे, रोटियाँ थीं या जो भी चीज़ें थीं, सब्जी, वो सब मतलब बाहर गेट पे ही रखवा लिया था। ये बोल दिया था कि जब बाहर आओगे आप वापस में तो ले लेना, लेकिन ये जो था घर का खाना वो अंदर नहीं ले जाने दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप घर का खाना ला रहे हैं तो लाना बेस्ट ही है। जब घर का खाना अंदर ही नहीं ले जाने देंगे और शाम तक वापस आओगे तो वो ख़राब ही हो जाना है। तो इस वजह से आप घर का खाना मत लाइएगा, अंदर खाना मिल जाता है, कैंटीन है, चीज़ें मिल जाती हैं, तो बस वो खा सकते हैं। तो ये घर के खाने के लिए हो गया। ट्रैक हम बता ही चुके हैं सारी चीज़ें, और अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा। जितना भी था, जो फादर या मदर का या कोई भी नाम गड़बड़ है तो भाई वो एक तरह से तो बाहर करने का ही तरीका है, लेकिन हाँ एफिडेविट के लिए कुछ कैंडिडेट से बोला है, तो आपका ये एफिडेविट चल सकता है, उससे बनवा लेना कि जो रियल नेम है वो ये है, सारे डॉक्यूमेंट में ये है, बाई मिस्टेक इस डॉक्यूमेंट में ऐसा हो गया है, नोटरी वकील से किसी से भी आप बनवा लेना, तो वो चला देंगे। तो ये था डॉक्यूमेंट के बारे में। 22 वालों के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि 22 के डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, 24 के भाई अपने बनवा लेना, और जिसके पास 23 के हैं उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो डोमिसाइल है वो पुरानी भी चल जाएगी, 21-22 की भी चल जाएगी, लेकिन जो कास्ट है वो अभी की होनी चाहिए, मतलब या तो 2023 की होनी चाहिए, 24 की। और इसका लॉजिक इन्होंने ये दिया है कि जो NCL होता है, मतलब नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है, वो 1 ईयर वैलिडिटी रखता है, जो आपका सेंट्रल का होता है। तो 1 ईयर जो वैलिडिटी है, अगर हम बात करें 30/12/2023 से लग रही, 30/12/2023 से मतलब, और 30/12/2024 तक जो है, कह सकते हो ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो इस वजह से अगर वो 2023 से पहले का या 2023 का ही है तब तो चल सकता है, 23 से 24 का मतलब 1 साल का चल सकता है। लेकिन उससे पुराना होगा, मतलब 2022 का होगा, 22 का है तो 22 से लेकर 24 तक 2 साल हो जा रहे हैं। 2 साल मतलब उसकी वैलिडिटी नहीं रहती, केवल 1 साल रहती है। तो इस वजह से कहने का ये, आप उस चीज़ में मत जाइए, बस मेन चीज़ ये है कि आपको बनवाना है, प्रिपेयर कराना है, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कोई कैंडिडेट है वो कहता है भैया नहीं मैं जनरल फाइट करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं बनवाना ही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो जनरल है उसमें डाल दिया जाएगा अगर आपकी एज है,
और जिसकी एज नहीं है वो तो खासकर ध्यान रखें 2022 के साथ साथ अगर उनका है 2022 का तो वो 24 का भी बनवा लें, और जिसका 21-20 का है तो भाई वो तो बिल्कुल ही बनवा लें, उनका चलेगा नहीं किसी भी कीमत पे और बाहर आना पड़ सकता है उन्हें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी कैंडिडेट अगर 21-20 या 19-18-17 की सोच रहे हैं कि इस डेट के डॉक्यूमेंट के साथ हम अपना डीबी करा लेंगे तो भाई व्यर्थ है, आपको अंदर से निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना 2024 का बनवा लें, नया ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि नया ले रहे हैं, वरना अगर 2023 का ही लेते तो और भी दिक्कत होती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी कैंडिडेट है इसका 2022 का है और 24 का भी बनवा लिया तो उस चीज़ का ध्यान रखना, आप 22 और 24 दोनों लगा सकते हैं जो फोटोकॉपी जमा होगी।